के अय्याम कैसे गुजारे जाए। मैंने सुना है कि हज के अय्याम से भी पहले जो है वो ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह बंद हो जाती हैं, ये क्या मामला होता है? हज के हमारे अय्याम शुरू होते हैं 8 ज़िलहज से। सही। आपका टूर ऑपरेटर आपको जो भी बात कहे कि हमने 7 की शाम को इशा पढ़ के निकलना है, रात को 2 बजे निकलना है, तो आपको उसको फॉलो करना है। उसके बगैर तो कोई चारा भी नहीं है। सही। अब 9 ज़िलहज को चूंकि वकूफ़ अरफा होता है और अरफात के मैदान में आपको ज़ोहर से पहले पहुंचना होता है 9 तारीख को। सही। 9 को ये भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसको बोलेंगे आप हमें वहाँ से चले जाएं अरफात में, वहाँ से पहले लोकेशन दे दें, हम पैदल आ जाएंगे, आप खो जाएंगे। जिसमें रब कह रहा है कि और मांगो, आप मांगते थक जाएंगे, वो देते नहीं थकेगा। जो है ना, बड़े शैतान को मारनी है 7 कंकरियाँ, ठीक है। दूसरे दिन तीनों को मारनी है, तीसरे दिन तीनों को मारनी है, ठीक है। कंकरियाँ बनती है 49। सही। लेकिन आप कंकरियाँ 49 की जगह उठाएंगे 70। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। और आज जो है वो हम जिस टॉपिक पे इंशाल्लाह सेशन करेंगे वो हमने सोचा है कि हज के जो दिन होते हैं, हज के जो अय्याम होते हैं, 8 ज़ुल्हिज्जा से लेके 12 ज़ुल्हिज्जा, 8, 9, 10, 11, 12 हज के जो 5 अय्याम होते हैं वो कैसे मैनेज करने चाहिए। तो आज हमारे साथ जो है वो गुल भाई अवेलेबल है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। और आप माशाल्लाह जो है वो वक्त हमें इनायत कर देते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है क्योंकि नॉर्मली इतने आजकल के इस हालात में कोई बंदा जो है वो इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए अपना नॉर्मली वक्त नहीं निकालता। तो हम माशाल्लाह इस वक्त जो है वो लोगों की खैर खाई और लोगों की भलाई का जो है वो इरादा रखते हैं और उसी नीयत से जो हम ये सब तमाम बातें आपसे शेयर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप तमाम को फ़ायदा हो। और इसका फ़ायदा आप अपने हद तक भी महदूद ना रखें, बल्कि इस वीडियो को खूब शेयर करें, प्रमोट करें, अपने स्टेटस पे लगाएं और तमाम को भेजें ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप अपने प्यारों तक भी पहुंचा सकें। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुल भाई ये बताएं, जैसे कि आपको मालूम हो गया होगा आज जो जिस टॉपिक पे हमें डिस्कशन करने हैं वो ये कि हज के अय्याम कैसे गुजारे जाएँ। अच्छा देखिए, हज का अय्याम ये अक्सर लोग ये पूछते हैं। देखिए हम वैसे तो आपको जब जिससे भी आप पैकेज करवाते हैं वो तरबियती नशिस्त होती है, एक बिल्कुल वो आपको वहाँ पे उसमें जो है ना बहुत बेहतर और शरई तकाज़ों के मुताबिक जो है ना आपको गुजारने का उससे आइडिया हो जाता है। लेकिन हज के 5 दिन कुछ जो मैनेज किस तरह करना चाहिए, कोई सीधा उनकी बात है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। अच्छा, इससे पहले ये भी बता दीजिएगा कि मैंने सुना है कि हज के अय्याम से भी पहले जो है वो ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह बंद हो जाती हैं, ये क्या मामला होता है? अच्छा, ये होता है कि जिनकी रिहाइश अजीज़िया या बता को रिहाइश या इसके इर्द गिर्द होती है ना, जो हरम से 5-7 किलोमीटर दूर रिहाइश होती है, सही, उनकी शटल सर्विस होती है वैसे होटल से हरम और हरम से होटल की, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये हज के जो अय्याम है 8 ज़िलहज से 3-4 दिन पहले बंद हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे मक्का के अंदर भी बहुत रश होता है और इंतज़ामात की वजह से वो बंद कर देते हैं, क्योंकि पूरा जो हज के लिए जो लोग जिन लोगों ने आना है वो मक्का पहुँच चुके होते हैं। 20-25 लाख 26 लाख जितने लोग भी होते हैं वो मक्का पहुँच चुके होते हैं। कुछ लोग उसमें से तवाफ़ कर रहे होते हैं, कुछ लोग उम्रा अदा कर रहे होते हैं। तो फिर उसके अंदर अगर आपने वहाँ पे अपनी बिल्डिंग से हरम जाना भी है तो आप अपनी कन्वेंस में जा सकते हैं। प्राइवेट जा सकते हैं। सरकारी या जो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स हैं उनकी अमूमी तौर पे सर्विस 3 दिन पहले बंद हो जाती है। सही। कुछ एक कैटेगरी के ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ फिर भी खड़ी रखी हुई होती हैं, क्या ताकि इमरजेंसी में अगर किसी को जाना हो या कुछ हो तो वो उसके लिए जो है अवेल कर सकते हैं। ठीक है। और इसके जो आपके हज के 5 दिन के बारे में बात करें तो हज के हमारे अय्याम शुरू होते हैं 8 ज़िलहज से। सही। ठीक है। 8 ज़िलहज के लिए ये होता है कि इससे जो टूर ऑपरेटर होता है ना वो आपको पूरी गाइडेंस देता है कि आया कि आपने 8 की सुबह को निकलना है या 7 की रात को निकलना है। अच्छा, तैयारी मतलब 7 से भी शुरू हो जाती है शाम से? जी, हज के अय्याम जो शुरू होते हैं वो 8 से होते हैं। लेकिन देखिए इंतज़ामी मामला आप समझे ना, हज में लाखों लोगों की आमदोरफ्त है, लाखों लोगों की मैनेजमेंट है, मूवमेंट लाखों लोगों की, उतनी 23-24 लाखों लोगों की मूवमेंट मक्का या अजीज़िया से मिना होती है। सही। तो एक वक्त में इतने सारे लोगों को मैनेज करना ये भी कमाल है। तो जो आपका टूर ऑपरेटर होता है ना उससे जिस कंपनी से आगे पैकेज लिया होता है हज का वो सही वो उसको गाइड करती है। सही। मौलिम बेसिकली ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। मौलिम की ट्रांसपोर्ट होती है तो मौलिम ही आपको टाइम देगा। तो इसके अंदर आपका टूर ऑपरेटर आपको जो भी बात कहे कि हमने 7 की शाम को इशा पढ़ के निकलना है, रात को 2 बजे निकलना है, तो आपको उसको फॉलो करना है। उसके बगैर तो कोई चारा भी नहीं है। सही। तो अमूमी तौर पे 7 की रात को ही ले जाते हैं आपको आपके खैमे में। सही। अच्छा, इसमें देखें अब वही शरई तकाज़ों से तो कोई मुफ्तियान कराम आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। 8 ज़िलहज से आप वहाँ पहुँच जाते हो, आप चाहे आप वो 7 की रात को पहुँचते हो या 8 को फजर के बाद पहुँचते हो। ठीक है, दोनों सूरतों में आप पहुँच जाते हो। सही। तो आपने करना ये होता है 8 ज़िलहज को आपने बेसिकली आराम का दिन होता है। सही। इसके अंदर आपने 5 नमाज़ें पढ़नी है जो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा 8 की,
और फिर 9 ज़िलहज की फजर, सही, ये पढ़नी होती है। ये सुन्नतें हैं, ठीक है, ठीक है ना, ये फ़राइज़ में शामिल नहीं है, वाजिबात में शामिल नहीं है, सही, हज के। ये सुन्नतें पढ़नी चाहिए। अब ऐसा होता है कि कभी कभी आप देखें, आप 8 की ज़ोहर तो आपको उधर मिलेगी क्योंकि आपको या तो वो 7 को ले जाएगा या तो 8 की सुबह पहुंचा देगा, तो फजर भी मिल जाएगी 8 को आपको, ठीक है। लेकिन जब आपको इधर से 8 ज़िलहज तो आपको पूरा आराम का दिन होता है, आप बाहर निकले हैं, अरफात का आप मिना के खैमे देखें, घूमें फिरें, मस्जिद खैफ है करीब में ही, करीब यानी खैमा आपका कहाँ पर डिपेंड करता है, मिना के अंदर मस्जिद खैफ है, वहाँ पर जाएँ, वहाँ पे कोई फ़र्ज़ नमाज़ पढ़े, वहाँ पे नवाफिल अदा करें। लेकिन मशवरा और अमूमी तर्ज़ अमल ये होता है कि 8 को आराम किया जाए, क्योंकि आगे के 2-3 दिन में थोड़ी सी मुशक्क़त, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा चलना ज़्यादा होगा। तो 8 को अमूमी तौर पे आराम का दिन कहा जाता है। अब 9 ज़िलहज को चूँकि वकूफ़ अरफ़ा होता है और अरफ़ात के मैदान में आपको ज़ोहर से पहले पहुँचना होता है, 9 तारीख को, सही, 9 ज़िलहज वकूफ़ अरफ़ा और ज़ोहर से पहले आपने पहुँचना है, अमूमी तौर पर ज़ोहर से पहले पहुँचना है, वरना आप ज़ोहर के बाद भी पहुँचते हो तो आपको बस मगरिब से पहले वकूफ़ अरफ़ा के अंदर कदम रखना, मगरिब से पहले। लेकिन अगेन यहाँ पे वही शरई तकाज़े मुफ्तियान कराम बताएंगे, हम एक ओवरव्यू जर्नल आपको बता रहे हैं होता है, इसमें जो मसले अलग अलग लोगों के अलग अलग मसाइल हैं वो अपने देख लें अपने हिसाब से। तो आपको वकूफ़ अरफ़ा करना है। वकूफ़ अरफ़ा मिनिमम 1 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन मगरिब से पहले। अब होता ये है कि चूँकि वही मूवमेंट, पूरी मूवमेंट अरफ़ा की तरफ होती है, मिना से अरफ़ात, वही 23 लाख 25 लाख 40 लाख लोग जितने वो सब मिना से अरफ़ात की तरफ जा रहे होते हैं। तो वही मौलम आपके टूर ऑपरेटर को टाइम देता है कि भाई हम आपके ग्रुप को इस वक्त ले जाएंगे। अब हो सकता है उसमें आपकी 9 की फजर से पहले ही आपको ले जाइए, अमूमी तौर पे इंतज़ामी मसले में होता है कि आप कहें कि यार आपने तो कहा था 5 नमाजें पढ़ेंगे, तो 4 तो 8 को पढ़ ली और 5वीं यहाँ पे रह गई हमारी, तो ये हो सकता है। इसमें मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो भी ग्रुप लीडर है उसकी इंस्ट्रक्शंस को टाइटली फॉलो करें, क्योंकि वो बेसिकली मौलम के अंडर में है सारी चीज़ें। अच्छा, अब मैं आपको ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसको बोलें कि आप हमें वहाँ से चले जाएँ अरफ़ात में, वहाँ से पिन लोकेशन दे दें, हम पैदल आ जाएंगे, आप खो जाएंगे। अच्छा, जी, वो सब रास्ते, सब गलियाँ एक तरह होती है, सब खैमे एक तरह, आपको नहीं मिलेगा वो। सही, तो आपको ग्रुप के साथ ही ट्रैवल करना है, ठीक है, सही। तो अब आपको फजर से पहले ले जाए, फजर के बाद ले जाए, ये आपको मौलम की इंस्ट्रक्शन है, ठीक। वो आपको ज़ोहर से पहले कोशिश करेगा कि आपके अरफ़ात के खैमे में पहुँचा दें, ठीक है। अब ये 9 का दिन वकूफ़ अरफ़ा का होता है, इसमें आपने ज़ोहर और असर की नमाज़, सबसे पहले हज का खुतबा होगा ज़ोहर के बाद, ठीक है ना, उसके बाद आपने ज़ोहर असर की नमाज़ मिला के पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद असर फिर दुआओं का वक्त होता है, बेसिकली कबूलियत का वक्त है। अब आप अपने खैमे के अंदर दुआ करें, आपका खैमा अरफ़ात में होता है, तो आप खैमे में करें, खैमे से बाहर निकल करें, धूप बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है, आप जिस तरह करना चाहें, ये समझें कि ये आपके ये वो लम्हात हैं, टाइम है जिसमें रब कह रहा है कि और मांगो और मांगो और मांगो और मांगो। आप मांगते मांगते थक जाएंगे, वो देते देते नहीं थकेगा। बेशक आम ज़िंदगी में भी यही उसका तर्ज़ अमल है, लेकिन वो चूँकि वकूफ़ अरफ़ा है, वो मुबारक दिन, मुबारक घड़ियाँ वो उसी साल के एक ही पल में आती हैं, तो उसमें मैक्सिमम दुआएं करें। अरफ़ात के मैदान में दुआ करें, खैमे में बैठ के, आप जितनी हिम्मत हो रही हो, गर्मी बहुत होती है, आप खैमे में बैठ के दुआएं करें, बाहर निकल के करें, जैसा दिल चाहे। अच्छा, अब क्या होगा, आपने ज़ोहर असर मिला के पढ़ ली, अब मगरिब के बाद आपका टूर ऑपरेटर आपको यहाँ से लेके जाएगा, सही। अच्छा, अमूमी तौर पे ये होता है कि मगरिब से पहले आपको बस में बैठा देते हैं, सही, ठीक है, लेकिन वो आपको अरफ़ात के मैदान से नहीं निकालते हैं, वो आपका हज ख़राब नहीं करेगा। जो भी आपका टूर ऑपरेटर है ना, आपका हज नहीं खराब करेगा, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो आप वकूफ़ अरफ़ा जो होता है ना, वो आपको मगरिब के बाद ही अरफ़ात से निकल के मुज़दलिफ़ा की तरफ जाना है, ठीक है। तो अगर आपको बस में मगरिब से पहले बैठा भी देते हैं तो आपको वो अरफ़ात की हुदूद नहीं रखते हैं। जैसे ही मगरिब का टाइम ख़त्म होता है उसके बाद फिर आपको ऐसे ऐसे लेके जाते हैं, क्योंकि वही बात कि वही 23-40 लाख लोग पूरा फ्लो, मतलब एक साथ जैसे जा रहा है। हाँ, मक्का से अजीज़िया से या मक्का से पहले मिना की तरफ आया, फिर मिना से पूरा फ्लो जो है वो अरफ़ात की तरफ, अब अरफ़ात से पूरा फ्लो जो है वो मुज़दलिफ़ा जाएगा। अब मुज़दलिफ़ा वही आर्जी जो है ना वो बस्ती है, जिसपे एक पूरे साल के अंदर एक ही रात ऐसी होती है जहाँ पे लोग क़याम करते हैं, रौनक होती है। उसके बाद आपको अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा ले जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है गाड़ियों में रश है। अच्छा, इधर आपका क्या होता है कि इधर आप अरफ़ात के खैमे से आप जा सकते हैं, खुद से भी पैदल भी जा सकते हैं कि आप कहें नहीं यार हम पैदल को। मुज़दलिफ़ा का क़याम जो है ना, आपका खैमा नहीं होगा। मुज़दलिफ़ा में आप कहीं पे भी मुज़दलिफ़ा की हुदूद में अपनी चटाई बिछाएं और वहाँ पे सो जाएं या दुआएं करें, जैसा जो आप करना है, सही, जहाँ जगह मिले वहाँ पे आपको मगरिब और इशा की नमाज़ मिला के पढ़नी होती है, सही, ठीक है। मुज़दलिफ़ा का जो क़याम होता है वो भी आपको फजर से पहले तक का क़याम है, ठीक है। मुज़दलिफ़ा की रात आपने वहाँ पर गए, आप उस वक्त ग्रुप, आप अरफ़ात से जब ग्रुप निकल रहा है, आपका दिल चाह रहा है, आपके अंदर हिम्मत में पैदल चले जाओ, मुज़दलिफ़ा आप पैदल चले। अब मुज़दलिफ़ा में अमूमी तौर पर बस आपको लेके भी जाती है और वहाँ पे ग्रुप साथ रहता भी और नहीं भी रहता।
हाँ, इतना हुजूम है, कोई खैमा नहीं है, कोई आपका वो नहीं है, बोर्ड नहीं है, मतलब लोग स्कैटर्ड भी हो सकते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। सही। तो आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से चले गए वहाँ पे, वहाँ पे रात गुजारी, वहाँ पे दुआएं की खूब, रात को थोड़ा सोए भी, थोड़ी दुआएं भी की, कुछ खाने पीने का साथ ले लीजिएगा। मुज़दलिफ़ा वाली रात में आपका टूर ऑपरेटर आपको डिनर नहीं देता, आपको अरफात वाले दिन सुबह को नाश्ता मिलेगा, आपको लंच मिलेगा, लेकिन ये मुज़दलिफ़ा की रात में ना डिनर नहीं होता। तो उसके लिए इंतज़ाम पहले से थोड़ा सा बिस्किट, कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि फिर वॉशरूम यूज़ करने होते हैं भाई, बहुत रश क्राउडेड होते हैं, तो थोड़ा खाने पीने का, पानी, जूसेस, ये चीज़ें, इलेक्ट्रोलाइट्स, ORS अपने साथ रखिएगा अपने बैग। सही सही। अब इस मुज़दलिफ़ा की रात जो होती है, ये गुजार के तहज्जुद पढ़ के आपने फ़जर की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद दुआ करनी है, उसके बाद आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। सही। फ़जर के बाद ही मूव करना है, उससे पहले मूव नहीं कर सकते। सही। फ़जर के बाद अब आप मुज़दलिफ़ा से मूव करते हैं, अब आप जाते हैं जमरात में आप कंकरिया मारने के लिए। अभी आपकी मर्ज़ी है, आप अभी मारें, आप इधर से अपनी अजीज़िया बिल्डिंग चले जाएँ, इधर से आप अपने मीना के खेमे चले जाएँ। अच्छा, ये मर्जी है, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, और इसका कंकरियों का कोई टाइम नहीं है? कंकरियों का टाइम पहले दिन का तो नहीं है, लेकिन दूसरे दिन को ज़वाल के बाद टाइम शुरू होता है ना। अच्छा, तो पहले दिन का तो कोई टाइम नहीं है। सही है। पहले दिन पे आप जाए, पहले दिन में मतलब वही अपनी आसानी को देख ले कि किस हद, अगर हिम्मत है तो शुरू में ही कर ले, या फिर थोड़ा सा रेस्ट करके कर ले। अमूमी तौर पर ये समझा जाता है कि शुरू में ही कर लें, तो शुरू में बहुत कम लोग जा रहे होंगे। अच्छा, इधर मुज़दलिफ़ा में बात बताना भूल के, यहाँ पे आपने कंकरियाँ छोड़नी है। पहले दिन आपने जो है ना बड़े शैतान को मारनी है 7 कंकरियाँ, ठीक है। दूसरे दिन तीनों को मारनी है, तीसरे दिन तीनों को मारनी है, ठीक है। कंकरियाँ बनती है 49, सही। लेकिन आप कंकरियाँ 49 की जगह उठाएंगे 70। कोई कंकरी ज़ाया भी हो जाती है, टूट भी जाती है, कोई कंकरी आपको लगती है, बाद में वो धोते हो तो मिट्टी निकलती है, तो 70 कंकरियाँ आप उठा लें गिन के, सही। एडिशनल 20-30 उठा लें। और कभी किसी को 13 की भी रमी करनी है तो फिर वो उस हिसाब से 90-91 कंकरियाँ उठा लें, सही। तो कंकरियाँ आपने इसी रात में उठानी है, मुज़दलिफ़ा के मैदान से उठानी है, सही। अमूमन वहाँ पे पहाड़ बने होते कंकरियों के, वहाँ से उठाएं, दिल चाहता है ज़मीन से उठाएं, जो दिल चाहता है, सही। उसको धो लें, बॉटल के अंदर डाल के, और फिर उसको बैग में सेव कर लें, छोटे से पाउच के अंदर सेव कर लें। अब आप कंकरियाँ मारने जा रहे हैं, अब आपने 10 जिलहज हो गई फजर के बाद, अब आप फ़ौरन कंकरी मारने जाते हैं, नहीं जाते हैं, वहाँ से स्टे करते हैं, फिर जाते हैं में चले जाते हैं, आप अजीज़िया बिल्डिंग चले जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, सही। आप जैसे ही 10 को कंकरी मारेंगे, अब आप एलिजिबल हो गए कुर्बानी के, सही। तो पहले कंकरियाँ हैं, फिर कुर्बानी है। आप कंकरी जैसे ही आप मारेंगे तो आपको कुर्बानी का जो भी इंतजाम आपने जिससे भी करें, आप उसको कॉल करेंगे, भाई मेरी कंकरियाँ हो गई हैं, आप मेरी कुर्बानी कर दो, ठीक हो गया। अब वो आपकी कुर्बानी करेगा। अब जैसे ही आपकी कुर्बानी होगी, अब आप एलिजिबल हो गए हलक या कसर कराने के, तो एहराम आपका रिमूव हो जाए, सही सही। समझ, यानी एहराम टेक्निकली 8 तारीख को पूरा पहनना है, 9 को पूरा पहनना, और 10 में जब आपका हलक करवाओगे तो उसके बाद पाबंदी खत्म, उसके बाद पाबंदी खत्म हो जाएगी, एहराम हो जाएगा। एहराम टेक्निकली 5 दिन का नहीं है, 2.5 दिन का है, सही, या पौने 3 दिन का, जब आप हो गया। अब आप समझ गए कि इसके अंदर आपने 9 को गुजारा अरफात में, फिर मुज़दलिफ़ा गए, कंकरियाँ उठाई, फजर पढ़ के वहाँ से निकले, अब वहाँ से आप मिना गए, जहाँ आपका दिल चाह रहा आप चले गए, सही, या कंकरियाँ मारने। अच्छा, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है तो ये मौलवी की तरफ से अच्छा राउंड ट्रांसपोर्ट होती है या सिर्फ जाते वक्त होती है? राउंड है, लेकिन ये आपको जाते, हम अच्छे से अच्छे पैकेजेस में भी ना मुज़दलिफ़ा से लेके आपको मिना तक ये जमरा तक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती। अब आपको मुज़दलिफ़ा से जो ट्रांसपोर्ट मिलेगी ना, अजीज़िया बिल्डिंग तक मिलेगी, सही। यानी आपको वो फिर कोई मैनेज करना है, अजीज़िया बिल्डिंग से मिना ले आएंगे, मिना से अरफात ले जाएंगे, अरफात से मुज़दलिफ़ा तक ले आएंगे। अब मुज़दलिफ़ा से लेके जो आपकी वो है ना वापस मिना जमरात तक की ट्रांसपोर्ट वो नहीं होती है, सही। मतलब क्योंकि वो गाड़ियाँ ही नहीं जा सकती ना, इतना लोड है आवाम का, तो वो कोई ऐसे टूर ऑपरेटर होते हैं, पूरे ग्रुप को लेके आप अजीज़िया बिल्डिंग चले जाते हैं, वहाँ नाश्ता वाश्ता कराते हैं, वहाँ से फिर जमरात मारने आते हैं। लेकिन ये मोस्टली एक कैटेगरी के पैकेजेज उनके अंदर होता है। डी वाले तो पैदल निकल जाते हैं, कंकरियाँ मारते हैं, कुर्बानी करवाते हैं, हलक करवाते हैं, एहराम की पाबंदी से फारिग होते हैं, और या अजीज़िया बिल्डिंग जाते हैं, या अपने मिना या खैमे मारने आते हैं। रिकमेंडेड हज के 5 दिन आप अजीज़िया की शक्ल ना देखें, सही। क्योंकि लोग कहते हैं यार यहाँ तो बिस्तर ऐसा है, हम तो सो नहीं सके, तो हमारी कमर दर्द हो रही है, तो भाई बिल्कुल ऐसा ही हज है। हमने पूरी ज़िंदगी भर इतने गुनाह किए, अल्लाह पाक उसको एक झटके में धो भी तो रहा है, तो उसके लिए हम इतनी लग्जरी लाइफ अल्लाह ताला ने हमें दी है, और उसमें अगर हम अल्लाह के लिए इतनी अपने लिए अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए वो फ़र्ज़ है ना, बात सही है। तो उसके लिए अगर हम 5 दिन थोड़ी सी मुशक्क़त, तकलीफ़ नहीं होती, मुशक्क़त उठाते हैं, थोड़ी सब्र का मुजाहरा कर लेते हैं, तो क्या कबात है। लेकिन लोग अमूमी तौर पे कहते हैं नहीं हम अजीज़िया बिल्डिंग, वही बोल रहा हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, ये मुफ्ती साहब ही आपको बताएंगे, अल्लाह होता है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हज के 5 दिन में आप अपनी मेमोरीज़ भी तो क्रिएट करें, गोल्डन मेमोरीज भी तो क्रिएट करें। आप मुज़दलिफ़ा से गए मिना, कंकरियाँ मारी, आप अपने साथ सूट ले आए नया,
सही। आपने हलक करवाया वहीं पे, ठीक है, हलक करवाने के बाद आप अपने मिना के खेमे में भी आ गए, चले आप अजीजिया बिल्डिंग चले गए, वहाँ पे नहा धो के कपड़े चेंज किए, कुछ खाया पिया और फिर मिना आ गए, या ऐसे तवाफ़ ज़ियारा करने चले गए। सही। अच्छा, तवाफ़ ज़ियारा जो है ना, बेसिकली आप तवाफ़ ज़ियारा पहली रमी के बाद कर सकते हैं 10 को। अच्छा, हलक करवाने के बाद? हलक करवाने के बाद भी कर सकते हैं, हलक करवाने से पहले भी कर सकते हैं। और एहराम की हालत में होना ज़रूरी है? नहीं, तवाफ़ ज़ियारा के लिए एहराम की कोई पाबंदी नहीं। सही। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हलक करवाते हैं और एहराम नहीं उतारते और चले जाते तवाफ़ ज़ियारा करने। सही। ये मोस्ट रिकमेंडेड है, यानी आप कपड़े चेंज करके भी चले जाएँ। रिकमेंडेड यूँ है कि चूँकि आपकी बॉडी वार्म होती है, आप मुज़दलिफ़ा से पैदल चल के आ रहे होते हैं, जज्बे, एक एनर्जी होती है, तो वो हाथों हाथ ये वाला भी वहाँ से आप कंकरी मार के हलक करवा के कपड़े तब्दील लेके फ़ौरन तवाफ़ ज़ियारा के लिए चले जाते हैं, तो उस वक्त शायद रश भी थोड़ा कम मिलता है, तवाफ़ ज़ियारा हो जाता है। तवाफ़ ज़ियारा चूँकि हज का फ़र्ज़ रुकन है, तवाफ़ ज़ियारा हुआ तो हज हुआ। अच्छा, तवाफ़ ज़ियारा नहीं हुआ तो कोई दम नहीं लगेगा, हज ही नहीं होगा। ओहो। एहराम पहना, वकूफ़ अरफा किया, तवाफ़ ज़ियारा किया तो हज होगा। जो इसके साथ साथ जो आपकी सुन्नतें हैं या आपके जो इसके वाजिबात हैं वो छूटे तो दम है, दम से कवर हो जाता है, लेकिन फ़र्ज़ छूटा तो हज ही नहीं हुआ। सही। तो तवाफ़ ज़ियारा आपको पता है कि इसका हज का आखिरी रुकन भी है फ़र्ज़ का, तो इसको तवाफ़ ज़ियारा जितनी जल्दी हो सके, लेकिन टाइम इसके लिए 10 को भी कर सकते हैं, 11 को भी कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं। सही। लेकिन मजबूरी की हालत में 13 को भी किया जा सकता है कि औरतों के अल्लाह ना करे कोई जैसे मखसूस अयाम आ जाते हैं, तो अब वो 10, 11, 12 को नहीं कर सकती, तो उनको अपनी इस जर्नी को पूरी हज की एंड करने से पहले भी करना है। सही। ठीक है, उसके लिए इजाज़त होती है, वरना 10, 11, 12 और कोई 13 को रमी करता है तो 13 के लिए हमारी तरफ से रिकमेंडेशन यही है आप 10 को ही कर लें, ताकि आप फ़ौरन कर लेंगे। उसके बाद जो आपका 11 और 12 का दिन होगा वो बहुत ही, इसको कहेंगे चिल दिन होगा, क्योंकि आपके तवाफ़ ज़ियारा हो गया। अब उसके बाद सिर्फ आपकी वो रमी रह जाएगी। तवाफ़ ज़ियारा करके आप मिना के खेमे में आ गए। सही। अब रात आपने यहाँ पे गुजारी, नमाज़ें पढ़ी, रात गुजारी, सुबह उठे, ताजुद पढ़ी, फजर पढ़ी, ज़ोहर पढ़ी, अब देखा थोड़ा सा मौसम बेहतर हो गया, पूरा ग्रुप साथ गया, रमी करके फिर आ गया, फिर मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी, फिर सो गए, फिर सुबह यही रिपीट किया। 12 को जैसे ही कंकरी मारी, अब आप मिना छोड़ के चले जाइए, आपका हज मुकम्मल हो गया। सही। और 13 की जो रमी होती है कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं। 13 की रमी के लिए कि अगर आप मगरिब तक 12 तारीख को वहाँ पे रुक गए मिना के अंदर, किसी 13 दाखिल हो गए, 13 फिर आपको करनी है। सही। लेकिन कुछ लोगों ने बाइक चॉइस 13 करनी है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 12 को कंकरी मार के अपना हज मुकम्मल करके अजीजिया चले जाते हैं और फिर 13 को सुबह को फजर पढ़ के अजीजिया से आ जाते हैं, दोबारा आ जाते हैं रमी करने के लिए। सही। ठीक है, तो ये 5 दिनों का ये है, इसमें यानी कहने का मकसद ये 5 दिन आपकी मेमोरीज भी बनाएंगे, गोल्डन मेमोरी ना। ठीक है, ये 5 दिन हज के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि चूँकि 2 अरब मुसलमान हैं, 8 अरब में से सबसे पहले तो हम 2 अरब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो 8 अरब जो दुनिया की आबादी उसमें 25% हम मुसलमान हैं, उनमें हम शामिल हैं। अब उन 2 अरब के अंदर 0.1% यानी 20-22 लाख आदमी सिर्फ हज करता है हर साल, उनमें से अल्लाह पाक ने आपको मुझे चुना है, तो फिर हम उसकी नाशुक्री कैसे कर सकते? पूरी तैयारी करके, पूरी मेहनत के साथ उसका शुक्र अदा करते हुए हमें हज अदा करना होगा। और जो जिसको जितनी अल्लाह पाक ने इस्तात दी है, जो ए में ले सकता है ए में लेता है, जो बी में ले सकता है जो डी में ले सकता है, उसके साथ पूरा अपने हज के 5 दिनों के साथ पूरा जिस तरह कहा गया है उस तरह का इंसाफ करना चाहिए उसको। ऐसे ही है। और उसके बाद फिर आप समझ सकते हैं कि हज के 5 दिन जो हैं ये ज़िंदगी बदल देने वाले 5 दिन। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें यही है कि आप पूरा करें और फिर जब आपका हज ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर हम ज़्यादातर पैकेजेस में लोग मदीना शरीफ चले जाते हैं या पहले मदीना शरीफ से होके आ जाते हैं, तो फिर वो होता है। फिर आप अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ आपको बताऊँ, हज के 5 दिनों से पहले कोशिश करें कि 2-3 दिन रेस्ट करें, क्योंकि हज के दिन में आपको चूँकि थक जाते हैं तो उससे पहले 2 दिन आपके रेस्ट के होने चाहिए। आप वो 2-3 दिनों में भी उम्रे कर रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, अल्लाह पाक ने आपको हिम्मत दी हुई है, आप रोज़ करें, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आपकी एनर्जी उन 5 दिनों के लिए बचा के रखें। सही। बहुत बहुत शुक्रिया गुल भाई कि आपने जो है वो कीमती वक्त से नवाजा और बड़े अच्छे अंदाज़ में जो है वो हमने ये समझने की कोशिश की कि जो हज के जो 5 अय्याम होते हैं उसको कैसे जो है वो मैनेज करना चाहिए। और उम्मीद है कि आप ये वीडियो हमारी ज़रूर लाइक करेंगे, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करेंगे और इसी तरीके से हमारे जो पूरी प्लेलिस्ट है आप उसमें देख सकते हैं। मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल टॉपिक्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी वीडियोस, तो वो तमाम चीज़ें देखें और दूसरों को भी जो है वो शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद अगले सेशंस में। अस्सलाम वालेकुम।